नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 2 के अंतर्गत इसके पहले हमने उदीयमान साक्षरता को समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम इसी क्रम में आगे भाषा संबंधी पाठचर्या के लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण सब टॉपिक है, यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनने की उम्मीद है। भाषा को हम एक विषय के रूप में सिर्फ नहीं देख सकते। हम बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे विज्ञान पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं या द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर इन विषयों को सीखता भी है तो उसका एक माध्यम होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम। बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है तो एक माध्यम है, हिंदी भाषा में या उसके राज्य की या नेटिव लैंग्वेज जो होगी उस भाषा में सीखता है। तो एक्चुअली जब बच्चा विज्ञान पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, तब भी किसी भाषा की आवश्यकता होगी। तो भाषा सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि भाषा सीखने का माध्यम है। बच्चा बाहर की दुनिया को एक भाषा के माध्यम से जानता है। बच्चा जब अपने दोस्तों से बातचीत करता है तो उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। सोचिए किसी एक जंगल में रहने वाला बच्चा जो कभी किसी से मिला नहीं, वह मान लीजिए कि अकेला रहा हो, जब वह किसी ऐसे समाज में आता है जहाँ पर बहुत से लोग उसके जैसे रहें, जो आपस में बातचीत करें, लेकिन वह बच्चा जो जंगल में रहकर आया है, शायद वह बातचीत नहीं कर पाएगा, दोनों लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। लोग गुस्सा हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं, इसको वह नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वह ऐसे लोगों के साथ था नहीं, उसका संवाद हो नहीं सका। तो एक्चुअली भाषा हमें इस योग्य बनाती है, क्योंकि वह समाज से कट कर रहा। जब बच्चा अपने आस पड़ोस, अपने माता पिता, अपने विद्यालय में रहता है तो भाषा एक ऐसा माध्यम बन जाती है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बच्चा दुनिया को जानता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और ज्ञान अर्जित करता है। तो भाषा को हमें सिर्फ विषय के रूप में नहीं देखना है, बल्कि एक माध्यम के रूप में भी हमें समझना होगा, जिसके द्वारा बच्चा दुनिया को समझता है। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें अध्याय 2 से। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि भाषा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि सीखने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, ठीक है, कल छुट्टी है क्या सर, आज कौन सा दिन है, कल हम स्कूल नहीं आएंगे। इस प्रकार से बच्चे कहते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे को समझता है, प्रश्न पूछता है, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए भाषा शिक्षा का लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख ले, बल्कि हमें ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो आत्मविश्वासी हो, संवेदनशील हो, तार्किक हो और प्रभावी संप्रेषक हो। बच्चा बेहतर तरीके से बातचीत करे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्देश भी दिए गए हैं। आप अगर भाषा को देखें, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा दुनिया को समझ पाएगा। बच्चा गणित है या पर्यावरण है या अन्य कोई भी विषय, जब बच्चे की भाषा ही कमजोर रहेगी तो क्या वह उन विषयों पर कमांड कर पाएगा? नहीं। हम अक्सर एक शिक्षक के रूप में देखते हैं कि हम बच्चों को हिंदी सिखा रहे होते हैं। बच्चा अगर हिंदी में मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो जब हम विज्ञान पढ़ाएंगे और कुछ बोलेंगे तब भी नहीं लिख पाएगा बच्चा। हम बच्चे को गणित पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी समस्या होगी। तो जब बच्चा भाषा को ही नहीं जान पाएगा बेहतर तरीके से, तो निश्चित रूप से अन्य विषयों को भी सीखने में बच्चे को कठिनाई होती है, ज्ञान अर्जन में बच्चे को कठिनाई होती है। इसलिए पाठ्यचर्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कुछ इस प्रकार से कि बच्चे का समग्र विकास हो, बच्चे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके बेहतर तरीके से। और क्या क्या पाठ्यचर्या लक्ष्य हैं, हमें इस पर आज जोर देना है, समझना है। अब आप यह ध्यान दें कि पाठ्यचर्या लक्ष्य एक प्रकार से ऐसा लक्ष्य होता है जो किसी चरण विशिष्ट के अंत में बच्चों से अपेक्षित होता है। कि बच्चे, मान लीजिए कि फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें कक्षा 3 साल की जो बाल वाटिका है, कक्षा 1 और 2, जब बच्चा इस अवस्था को पार करे तो बच्चा कौन सी दक्षताओं को, आप एक शिक्षक में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 साल आपने दिया, तो बच्चा अंत में क्या कर पाएगा? सीधे से प्रश्न। बच्चा बातचीत कर पाएगा, बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा। बच्चा फाउंडेशन के बाद जब प्रिपरेटरी स्टेज है, कक्षा 3, 4, 5, इस परीक्षा 3, 4, 5 को जब उत्तीर्ण करके निकले तो बच्चा कौन सी दक्षताओं को विकसित कर चुका होगा। यही एक्चुअली पाठ्यचर्या लक्ष्य के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या हमको उस पर कार्य करना है। आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे होंगे, आपके लिए छोटी छोटी दक्षताएं, जैसे कक्षा 1 के लिए, फिर कक्षा 2 के लिए, फिर कक्षा 3। जब कक्षा 1 की दक्षता बच्चा हासिल करेगा तो फिर वो कक्षा 2 की दक्षता हासिल करेगा, ठीक है। तो व्यापक रूप से अंत में जब जाएगा तो वही करिकुलर गोल्स उसके लिए डिसाइड किए गए हैं। इससे बच्चा बेहतर तरीके से संवाद कर पाता है। ये पाठ्यचर्या लक्ष्य हो सकता है कक्षा 1 और 2 के बाद, जो मतलब फाउंडेशन स्टेज के लिए। तो बात हम उसी पर कर लेते हैं, पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने डिस्कस किया कि व्यापक लक्ष्य हैं जिन्हें किसी विशिष्ट शैक्षिक चरण में उसके अंत में विकसित करना होता है। हमने बच्चे को 5 साल पढ़ाया, 3 साल बाल वाटिका पढ़ाया, फिर कक्षा 1 और 2 के बाद बच्चा जब निकल रहा है तो क्या कर पाएगा, आगे हम इसको देखेंगे क्या कर पाएगा बच्चा। लेकिन आपने भी समझा कि एक्चुअली पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या है। अगर ये पूछ दिया गया तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम क ख ग सिखा दें। अब ये नहीं होना चाहिए कक्षा 1 में पढ़ रहा है बच्चा, चलो क ख ग सीख लिया, बहुत अच्छा वो सब जान गया बच्चा। नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चा अपनी बात को कह सके, दूसरों की बात को समझ सके, सरल पाठ को पढ़ सके, सरल वाक्य लिख सके। यही पाठ्यचर्या लक्ष्य है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षा में लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं। इसमें आपको यह समझना है कि जो शिक्षा का लक्ष्य है उसी को प्राप्त करने के लिए चरण विशिष्ट उद्देश्य बनाए गए, पाठ्यचर्या लक्ष्य। तो पाठ्यचर्या लक्ष्य को प्राप्त करने के दक्षताएं होती हैं और दक्षताओं को लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। यानी हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने आज कक्षा में गए और आज हम एक लर्निंग आउटकम लेकर जाएंगे कि हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हम बच्चे को वॉवेल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जानेगा, तो ये लर्निंग आउटकम हो गया, बच्चा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जानेगा। अब इसी का प्रयोग करके बच्चा धीरे धीरे शब्द बनाना सीख लेगा, ठीक है, शब्द बनाना, शब्द और वाक्यों को बनाना सीख लेगा। तो ये कॉम्पिटेंसीज हो जाएंगे, बच्चा शब्दों को बना लेता है, दो तीन मतलब कि 4-6 वर्ड्स लेटर्स के शब्दों को पढ़ लेता है बच्चा, या वर्ड्स को मिलाकर बच्चा वाक्य बना लेता है। और जब बच्चा वाक्य बना लेगा तो उसके लक्ष्य यह हो जाएगा कि हाँ, वो जब वाक्य बना लेता है तो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को, जो भी सोच रहा है वह व्यक्त कर सकता है। जो भी कुछ सोच रहा है उसको एक वाक्य के माध्यम से वो कह सकता है। जैसे मुझे ठंडी लग रही है, सोचिए अब अगर बच्चा वाक्य ही ना बना पाए, ठीक है, उसे स्वर व्यंजन का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो क्या वह पाठ्यचर्या लक्ष्य को प्राप्त करेगा? नहीं। तो एक शिक्षक के रूप में हम प्रतिदिन जब कक्षा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम हमारे क्लास का निकलता है, ठीक है। हमने बच्चे को गिनती सिखा दिया 50 तक कम से कम, ठीक है, आगे जब वो जोड़ सीखेगा तो उसमें वह काम देगा। तो वही बात है। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा सकता है, तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य याद रखिएगा, दक्षताएं जिसको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, और लर्निंग आउटकम एलओसी। जैसे बात करेंगे शिक्षा का लक्ष्य, अगर बच्चा आत्मविश्वास से अपनी बात कह सके तो भाषा की पाठ्यचर्या में ऐसे लक्ष्य बनाए जाएंगे जो बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करें। अगर शिक्षा का लक्ष्य है कि बच्चा आत्मविश्वास से अपनी बात को कहे, अपनी बात को कैसे कहेगा बच्चा? बच्चे के अंदर सुनने बोलने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, पढ़ने लिखने की क्षमता बेहतर होगी। अगर बच्चा पढ़ी लिख नहीं पाएगा तो क्या अपनी बात को कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, उसे नहीं कह पाएगा, ठीक है। अब हम अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022 की है, तो क्या कहता है? वो कहता है कि पाठ्यचर्या लक्ष्य ऐसे कथन हैं जो पूरे शिक्षा अधिगम की दिशा निर्धारित करते हैं। यानी हम 5 वर्ष बच्चों में दे रहे हैं तो एक मतलब कि आप देखते होंगे हमारे शिक्षकों को कहा जाता है कि आप शिक्षक डायरी बनाइए, लेसन प्लान बनाइए, टीचिंग प्लान बनाइए, यूनिट प्लान बनाइए। वो सब बिल्कुल प्लानिंग होता है कि हाँ, हम लक्ष्य तक, अंत तक जाते जाते जो है बच्चे में इन दक्षताओं का विकास कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्लानिंग पहले से ही चल रही होती है। तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी, ये सभी पाठ्यचर्या लक्ष्यों से ही तय होता है, ठीक है। इसलिए पाठ्यचर्या लक्ष्यों से ही तय होता है। अब हम बात करेंगे फाउंडेशनल स्टेज की, ठीक है। इसमें आप 3 साल का प्री प्राइमरी को जोड़िएगा और कक्षा 1 और 2 को जोड़िए, 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज हो गया। यही आपको देखना है, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी, ठीक है। इसमें 5 वर्ष का चरण आप सभी जानते हैं। इसमें भाषा के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोर्स 2 पढ़ेंगे तो उसमें करिकुलम में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाषा पर ही बात होगी क्योंकि आप भाषा को ही समझ रहे हैं। तो भाषा संबंधी पाठ्यचर्या का लक्ष्य क्या है? करिकुलर गोल 9वां क्या है? बच्चे 2 भाषाओं में रोजमर्रा की बातचीत की प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करते हैं, ठीक है, 2 भाषाओं में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहली भाषा में यह हो, अब देखिए यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण की बात की गई पहले। तो संप्रेषण का मतलब अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले से कह देना या उसकी बातों को सही तरीके से अपने रिसीव कर लेना, ठीक है। बच्चा अध्यापक कुछ कर रहा है तो उसकी बात को बच्चा समझ रहा है, उसका अर्थ को समझ रहा है, या बच्चा अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त कर ले रहा है। तो यही है कि बच्चा अपनी बात को कह सके, दूसरे की बात को समझ सके और प्रश्न पूछ सके, ठीक है, बातचीत के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा यूपी का है तो वह हिंदी में बेहतर तरीके से बातचीत कर लेता है, उत्तर दे सकता है। अब शिक्षक पूछे आज विद्यालय आते समय तुमने क्या देखा, तो बच्चे ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यही प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है। बच्चे ने उत्तर दिया कि हाँ, आज विद्यालय आते समय तुमने क्या देखा, तो सर मैंने रास्ते में एक गाय देखा, एक कौवा देखा। इस प्रकार से बच्चे बात करते हैं, ठीक। आगे हम भाषा संबंधी दूसरा लक्ष्य देख लेते हैं जो करिकुलर गोल 10 है। बच्चे प्रथम भाषा में पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाह विकसित कर लें। इसका मतलब यह है कि बच्चे बिना रुके पढ़ें। अक्सर हम जब बच्चों को हिंदी के शब्दों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे रुक रुक के पढ़ते हैं। मैं मतलब मैं घर जय पराग मंत्र जा, इस प्रकार से नहीं, बल्कि बच्चा इस प्रकार से पढ़े, मैं घर जा रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चा बिना रुके पढ़े, अर्थ को समझ कर पढ़े और सहजता से लिखना सीख ले प्रथम भाषा के संदर्भ में, ठीक है। तो जैसे बच्चा कह रहा, कहानी पढ़ रहा है तो बार बार रुक कर अक्षर न जुड़े बल्कि सहज रूप से पढ़ सके। और दूसरी भाषा के संदर्भ में बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर सकता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना आपको कि द्वितीय भाषा, चूंकि हम ऐसा नहीं है कि अभी हम चूंकि फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने लिखने का पूरा कौशल बच्चे के अंदर 2 ही साल में आप कक्षा 2 तक जाते जाते बच्चे को आप ला देंगे, नहीं। अभी तो बच्चा पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो 3 साल तो बच्चा वैसे भी खेलता है, कूदता है, उसमें एक प्रकार से उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि विद्यालय शिक्षा को वह समझ सके। तो एक भाषा में बच्चा दक्ष हो, दूसरी भाषा की शुरुआत करेगा बच्चा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत की अपेक्षा की गई है। जो दूसरा लक्ष्य है करिकुलर दूसरे लैंग्वेज को लेकर के है, इसमें बच्चा, अब इसमें यह बताया गया कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा क्या है, इस पर हमने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है। बच्चा जो नेटिव लैंग्वेज अपने घर पर बातचीत करता है वो प्रथम भाषा हो जाती है,
और विद्यालय आकर जैसे मान लीजिए अंग्रेजी भाषा सीख रहा है या संस्कृत सीख रहा है तो वो दूसरी भाषा हो सकती है। फिलहाल हमारे कक्षा 1 में अगर देखें या 2 में देखें तो अंग्रेजी को आप द्वितीय भाषा के रूप में कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम भाषा को घर और परिवेश में हमारी उपलब्ध रहती है, इसलिए प्रथम भाषा बच्चा को दक्ष करना है और द्वितीय भाषा कम सुनने को मिलती है, तो बस उसमें एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने लिखने की शुरुआत करे। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि फाउंडेशनल स्टेज के बाद की अवस्था है। इन 3 वर्षों के दौरान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, तो भाषाई कौशल भी बेहतर होना चाहिए। यहाँ पर सामान्य बातचीत नहीं करना है, अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ मौखिक भाषा कौशल का विकास हो जाएगा, यानी कि बच्चा अब साधारण बात नहीं करेगा बल्कि जटिल विचार अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, चिंतन करेगा बच्चा कुछ ज्यादा ही। जैसे कक्षा 1 का बच्चा कहता है कि मुझे आम पसंद है, लेकिन कक्षा 5 का बच्चा ये कह सकता है कि मुझे आम इसलिए पसंद है क्योंकि वह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। तो आपने देखा कि कक्षा 1 में जब बच्चा है तो एक सामान्य सी बात कह दिया कि मुझे घर जाना है, लेकिन कक्षा 5 का बच्चा ये कह देगा कि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे पिताजी बाजार जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि दोपहर के बाद चले आना खाना खाकर। तो ऐसे बच्चे कहते हैं, विचार करते हैं। तो बात वही है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, यानी भाषा अधिक विकसित हो जाती है। करिकुलर गोल सेकंड की बात करेंगे तो पठन कौशल का विकास हो जाना चाहिए बच्चे का। ठीक है, यानी बच्चे केवल कहानी नहीं पढ़ते बल्कि गद्य पद्य लेख तर्कपूर्ण लेखन और वर्णनात्मक लेखन, यानी किसी चीज की बात की गई, वाराणसी के घाट की बात की गई, बच्चा उसको बड़े मन से पढ़ रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो बच्चा वर्णनात्मक लेखन भी करता है, तर्कपूर्ण लेखन, लेख पद्य गद्य, इन सबको बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ रहा होता है। आप कक्षा 5 की किताबों को देखें, भाषा की किताबों को देखें, अंग्रेजी की किताबों को देखें या हिंदी को देखें, तो कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो मनसेख है, अलगू चौधरी है, बच्चा इसमें विचार करेगा, चिंतन करेगा कि इसमें क्या गलत हो रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है। लेखन कौशल के विकास की बात की गई। अच्छा, अब बच्चे छोटे छोटे वाक्यों से थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उसमें बच्चे अपने अनुभव को लिखते हैं, विचार लिखते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि अपने विद्यालय के बारे में लिखो, तो बच्चा अपने विद्यालय के बारे में भाषा में लिखेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने अनुभव को लिखते हैं, विचार जो भी बच्चा सोच रहा होता है उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। अब सरल वाक्य, मैं विद्यालय गया, मिश्रित वाक्य, बच्चा मैं विद्यालय गया क्योंकि वहाँ विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ बच्चे से अपेक्षा होती है कि शब्द भंडार बच्चे का डेवलप हो, विकसित हो। बच्चे विभिन्न स्रोतों से नए नए शब्दों को सीखते हैं, जैसे बच्चा घर से सीखता है, विद्यालय से, किताबों के माध्यम से बच्चा, समाचार मित्र और डिजिटल माध्यम, आजकल AI का जमाना है, मोबाइल बच्चा सीख रहा है, देख रहा है, नए नए शब्दों को सीख रहा है, तो इनके माध्यम से बच्चा अधिक अधिक शब्द भंडार होगा, उसका बेहतर अभिव्यक्ति बच्चा कर पाएगा जब नए नए शब्दों को सीखेगा। तो इसके अलावा बच्चे के अंदर पढ़ने में रुचि का भी विकास, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ध्यान दीजिएगा। यदि बच्चा पढ़ना पसंद ही नहीं करेगा तो भाषा का विकास क्या करेगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे के अंदर पढ़ने की जो रुचि है उसका विकास करें। और कैसे? हम कहानी की पुस्तकें उपलब्ध कराएं। बच्चा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमने कहानी बच्चे को दे दिया पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने लगेगा। ठीक है, कक्षा पुस्तकालय बनाएं, स्वतंत्र पठन के अवसर दें। ठीक है, हम दबाव में बच्चे को नहीं रखेंगे, नहीं तुमको यही पढ़ना है। हमने बहुत सारी बुक्स रखी, बच्चे का जो मन वो पढ़ रहा है, कम से कम पढ़ तो रहा है। इस प्रकार से हमने अभी इस पर डिस्कशन किया था कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या अंतर है, आप सभी जानते हैं। एक बार डिस्कशन और हो जा रहा है। प्रथम भाषा बच्चे की माता पिता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, परिवार से बच्चा वो सीखता है, आस पड़ोस सीखता है, विद्यालय में जाकर जब बच्चा दूसरी भाषा सीखने लगता है वो दूसरी भाषा होती है, L2 हो जाती है। ठीक है, चूंकि बच्चा प्रथम भाषा से ज़्यादा परिचित होता है, इसलिए प्रथम भाषा में अपेक्षाएं ज़्यादा है। द्वितीय भाषा में बच्चा कम दक्ष होता है, कम उसको अनुभव होता है, इसलिए द्वितीय भाषा में अपेक्षाएं कम रखी गई हैं। ठीक है, प्रथम भाषा घर में, अभी हमने आपको बता दिया है कि ये घर में प्रयुक्त होती है, अधिक परिचित होता है, बच्चा अधिक सुनता है, इसलिए इसमें धारा प्रवाह अपेक्षित है। लेकिन द्वितीय भाषा की जो बात की गई उसमें कम प्रयुक्त होती है, कम सुनने को मिलती है, इसलिए थोड़ी सी कठिन होती है। इससे बच्चा अंग्रेजी बच्चे के लिए कठिन हो जाती है हिंदी की तुलना में। ठीक है, तो चरणों में क्रमिक विकास होता है। हम सभी जानते हैं कि ऐसा हम एक ही बार में बच्चे को नहीं सिखा देंगे, सरल से जटिल के रूप में जाना है। जैसे फाउंडेशनल स्टेज में हम अगर बात करें तो बच्चा सुनना बोलना और प्रारंभिक रूप से पढ़ना सीखेगा। ठीक है, और प्रारंभिक लेखन करेगा, और जब प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा तो जटिल विचारों की अभिव्यक्ति करेगा बच्चा। ठीक है, जो भी विचार बन रहे हैं, जो भी आलोचनात्मक चिंतन बच्चा करता है, अलग अलग प्रकार के पाठों को पढ़ता है, विस्तृत रूप से लिखता है, और व्यापक शब्दावली बच्चे के लिए होती है। तो इस प्रकार से हमने पाठचर्या लक्ष्यों को देखा, जो फाउंडेशनल स्टेज में सरल रूप में है, और धीरे धीरे जब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है थोड़ी जटिलता वाक्यों में बच्चों की आ जाती है। आप सभी जानते हैं कक्षा 1 के बच्चे और कक्षा 5 के बच्चे की बातचीत आप करें या सुने तो कहीं ना कहीं आपको यह अंतर दिखाई दे जाता है। एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि बच्चों को हम बोलने के अवसर दें। अगर हमें पाठचर्या लक्ष्य पर काम करना है तो हम बच्चों को बोलने का अवसर दें, केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखें। बच्चे को हम फील्ड में लेकर जा रहे हैं, फील्ड वर्क करवा रहे हैं। ठीक है, बच्चे को हम गतिविधियां करवा रहे हैं, बच्चों को पुस्तकालय में लेकर जा रहे हैं, विद्यालय के आसपास
फील्ड विजिट कर रहा है बच्चा, जो भी चीज़ बच्चा देख रहा है उसके बारे में बच्चा लिख रहा है। बच्चे को हम टूर पर कभी घुमाने लेकर चले जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चा कुछ देख रहा है, सोच रहा है, विचार बना रहा है, तो इससे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं भाषा का विकास बेहतर होता है। बातचीत करेगा, नई नई चीज़ों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, विचार बनाएगा। कहानी, कविता, संवाद, भूमिका, अभिनय कराने हम बच्चों से पढ़ने की आदत विकसित करें, लेखन के वास्तविक अवसर देने होंगे हमें। हम बच्चों से कहें कि अपने बारे में, अब आप एनसीईआरटी को देखें अगर, तो एनसीईआरटी कहती है कि आप अपने बारे में कुछ लिखो। अक्सर ऐसा आप देखें एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज रहते हैं, तो तुम भी कभी मेले की बात, तो तुमने कभी मेले में गए तो तुम मेले में क्या देखे बारे में लिखो, तुम्हें क्या खाना पसंद है अपने बारे में लिखो। इस प्रकार से बच्चों से स्वयं बच्चों को अवसर दिया जाता है। वास्तविक रूप से बच्चा जब स्वयं लिखता है तो भाषा उसकी बेहतर होती है। बच्चों के शब्द भंडार का विस्तार कराना होगा। इस प्रकार से अपने पाठचर्या लक्ष्य को देखा। भाषा संबंधी पाठचर्या लक्ष्य का मतलब केवल पढ़ना लिखना हमको नहीं सिखाना है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों में सुनने की क्षमता, बोलने पढ़ने और लिखने की समग्र क्षमता विकसित करना है, ताकि वो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ठीक है, दूसरों की बातों को समझ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। आप बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भाषा के माध्यम से सीख रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को समझ रहा है बच्चा क्या है, समाज में प्रभावी भूमिका निभा सके। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 और राष्ट्रीय पाठचर्या 22 का व्यापक जो है मूल भावना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो भाषा संबंधी पाठचर्या लक्ष्य वाला हिस्सा है अध्याय 2 का, उसको कवर कर लिया।